हम लोग आज कक्षा 10 के मैथ का चैप्टर त्रिकोणमिति देखने जा रहे हैं। इसको हम लोग आज शुरुआत करते हैं और पूरे बेसिक से जानते हैं त्रिकोणमिति क्या होता है, त्रिकोणमिति में क्या क्या चीज का जरूरत पड़ता है, इसका हम लोग जीवन में क्यों पढ़ना है। देखिए, हम लोगों को पढ़ना है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति इसको इंग्लिश में बोला जाता है ट्राइगोनोमेट्री। ट्राइगोनोमेट्री, देखिए ट्राइगोनो जो है ना, एक लैटिन शब्द है ना, लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है और जिसका मतलब क्या होता है, तीन भुजाओं को मापना। आखिर तीन भुजा किस में होता है, त्रिभुज में होता है। तो ट्राई का मतलब होता है तीन। ये जो बना है आपको तीन शब्द से मिलकर बना हुआ है, तीन शब्द से मिलकर। एक बना है ट्राई, एक बना है गौन और एक बना है मेट्रॉन। अब देखिए, ट्राई का मतलब क्या होता है, तीन। गौन का मतलब क्या होता है, भुजा। और मेट्रॉन का मतलब होता है माप। जब हम लोग समकोण त्रिभुज में जब तीन भुजाओं की माप निकालेंगे या तीन कोणों की माप निकालना रहेगा, तो उस समय किसका जरूरत पड़ेगा, त्रिकोणमिति का जरूरत पड़ेगा। और यहाँ इसमें कई सारा चैप्टर होता है। बहुत सारे टीचर क्या मानते, त्रिकोणमिति बहुत ही हार्ड सब्जेक्ट होता है, इसको क्या करते हैं बाद में पढ़ाते हैं, लेकिन हम ऐसे नहीं, हम शुरू में ही पढ़ा देते हैं। कहा आता है, अगर शुरू में अगर हम लोग कोई तीता सामान खा लेंगे और उसके बाद अगर मीठा सामान खाएंगे तो मुंह क्या रहेगा, हमेशा मीठा मीठा ही रहेगा। लेकिन अगर शुरू में ही मीठा सामान खा लिए और बाद में अगर तीता सामान खाएंगे तो मुंह क्या रहेगा, तीता तीता ही रहेगा। इसलिए शुरू में क्या करते हैं, हार्ड काम कर लेते हैं, उसके बाद बचेगा आसान काम, सब उसको बाद में करेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं त्रिकोणमिति, मतलब तीन भुजाओं को माप क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। इसमें परीक्षा में कभी कभी क्या होता है, कुछ कुछ शॉर्ट फॉर्म में दे देता है। देखिए शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, जैसे बोलेगा कोसाइन, COSINE, कोसाइन। कोसाइन निकले साइन से देखते हैं, साइन। इसको शॉर्ट में बोलते हैं साइन। साइन में क्या बोलते हैं, साइन को क्या बोलते हैं, शॉर्ट में साइन बोलते हैं। अब होता है कोसाइन, कोसाइन इसको बोलते हैं कॉस। उसके बाद क्या होता है, टेंजेंट, TNGENT, इसको बोलते हैं हम लोग टैन थीटा, टैन बोल देते हैं। अब उसका होता है कोसेकेंट, COSECANT, ये हो जाता है कौशिक। कौशिक, कोसेकेंट का शॉर्ट में क्या बोला जाता है, कोशिक। हम लोग जो त्रिकोणमिति पढ़ेंगे यही शॉर्ट को यूज करेंगे, ये लंबा चौड़ा इसका नाम सब नहीं बोलेंगे। उसके बाद क्या होता है सेकेंड, SECANT, ये होता है आपको सेक। और एक होता है कोटेंजेंट, COTNGENT, इसको बोलते हैं कॉट। हम लोग इसी शॉर्ट को क्या करना है, यूज करना है। अब देखिए, हम लोग पहला चैप्टर जब पढ़ेंगे 8.1 उसमें मात्र 6 को सूत्र काम पड़ेगा। आपको अभी फिलहाल 6 क्या करना है, सूत्र याद करना है। जब हम लोग अगला चैप्टर शुरू करेंगे हम लोग 2 देखेंगे उसमें क्या क्या सूत्र आपका जरूरत पड़ता है, उसी सूत्र को फिर पढ़ाएंगे हम। अब देखिए, सबसे पहले इसमें समझना होगा त्रिकोणमिति के बारे में। त्रिकोणमिति सॉरी कहते हैं, इसमें सबसे पहले इसमें समझना होगा आपको समकोण त्रिभुज के बारे में। अब देखिए समकोण त्रिभुज क्या होता है, कैसे होता है। यहाँ एक समकोण त्रिभुज बनेगा, इसमें एक भुजा क्या होता है, सीधा होता है, पूरा सीधा आना चाहिए, और एक भुजा पूरा क्षैतिज रह जाता है, ये ऊर्ध्वाधर और पूरा क्षैतिज। इसको हम लोग बोलते हैं समकोण त्रिभुज। यहाँ बन रहा है ये 90 डिग्री कोण। 90 डिग्री के सामने के भुजा को हम लोग बोलते हैं कर्ण। जैसे 90 डिग्री यहाँ बन रहा है ना, इसके सामने जो भुजा बन रहा है उसको हम लोग बोलते हैं कर्ण बोलते हैं, इसको कर्ण बोलते हैं। और बाकी जो भुजा बची है इसका नाम क्या होता है, बदलते रहता है। कभी ये आपको आधार हो जाएगा तो कभी ये आपको लंब होगा, कभी ये आधार होगा ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। यहाँ डिपेंड करता है आप देख कहाँ से रहे हैं। अगर मान लीजिए हम ए यहाँ बोल दिए, बी यहाँ बोल दिए और सी यहाँ बोल दिए, और यहाँ बोल दिए थीटा है। जहां आपको थीटा दिया हुआ है या जिस कोण के बारे में कह रहा है वहां से आपको देखना रहता है। जब यहां से देखेंगे इसके सामने कौन सा भुजा दिखेगा आपको, BC, तो BC क्या हो जाएगा आपका, लंब हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लंब। अब देखिए इसमें लंब हो गया, कर्ण हो गया, बाकी बचेगा सो क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। यहाँ पर आधार। दूसरा बताते हैं, यहाँ पर इसमें हम A कर दिए यहाँ, B कर दिए यहाँ और C कर दिए यहाँ। यहाँ 90 डिग्री, इसमें यहाँ कोण दे दिए थीटा,
तो थीटा जहां दिया हो या जहां से आपको कहा है देखने के लिए, इसमें कभी कभी क्या होता है साइन ए लिखा रहेगा, साइन सी लिखा रहेगा, साइन बी लिखा रहेगा। तो ए बी सी लिखने का मतलब क्यों है, ऐसा क्यों लिखा हुआ रहता है। यहाँ ए कौन दिया थीटा, इसके सामने का हो जाता है बी सी, आपको यहाँ पर बी सी क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा लंब। और यहाँ से सामने भुजा क्या हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आधार। हम बोले भी थे कि कर्ण देखिए फिक्स है, यहाँ भी एसी यहाँ भी दोनों तरफ सेम है, लेकिन यहाँ दोनों भुजा क्या हो गया, बदल गया। अब यहाँ समझना है, इसके बाद इसमें 6 गो सूत्र होता है, एक साइन थीटा का, एक कॉस थीटा का और एक टेन थीटा का। साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण, है ना। कॉस थीटा को बोलते हैं आधार बटा कर्ण, और टेन थीटा को बोलते हैं लंब बटा आधार। अब यहां देखिए इसी का उल्टा, फिर साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कोसेक थीटा, इसका उल्टा होता है सेक थीटा, और इसका होता है कॉट थीटा। अब देखिए उल्टा देने कहने का मतलब क्या हो गया, साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, इसका उल्टा होता है, इसको भी क्या करेंगे, उलट देंगे, उलट देंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका कर्ण बटा लंब। कॉस का उल्टा होता है सेक, इसको भी क्या करेंगे, उलट देंगे, ये हो जाएगा आपका कर्ण बटा आधार। और इसका उल्टा होता है कॉट, इसको जब उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब। इसमें कुछ विद्यार्थी लोग क्या करते हैं, ट्रिक खोजते रहता है। देखिए ट्रिक क्या होता है इसका, लाल कक्का कक्का। अब देखिए लॉ कॉल, लॉ का मतलब क्या होता है, इसको हम थोड़ा विस्तार कर देते हैं। लॉ आ दिया है, लॉ दिया हुआ है, मतलब इसमें लॉ दिया हुआ है, आ दिया हुआ है और फिर लॉ दिया हुआ है, नीचे में क दिया हुआ है, फिर क दिया हुआ है, आ दिया हुआ है। अब देखिए लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण किसका मान हो गया, साइन का मान, ये साइन का हो जाएगा। आ बटा कर्ण मतलब आधार बटा कर्ण, किसका मान, ये कॉट का मान, सॉरी कॉस का मान। और फिर क्या है, लंब बटा आधार, ये किसका मान दिया हुआ है, ये टेन थीटा का मान। अब देखिए इसमें कभी कभी इंग्लिश मीडियम किताब में क्या होता है, इसको इंग्लिश में लिखा हो रहता है, लंब को क्या बोलेंगे, आधार को क्या बोलेंगे, कर्ण को क्या बोलेंगे, यहीं पर लिख देते हैं। यहाँ पर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ये होता है आपको लंब, इसके शॉर्ट में बोला जाता है पी, इसका शुरुआत अक्षर। अब होता है एक आधार, जिसको बोला जाता है बेस, ये हो गया आपको आधार, है ना। ये लंब हो गया, आधार हो गया, और एक होता है हाइपोटेनस, हाइपोटेनियस, इसको बोलते हैं कर्ण। अब देखिए मतलब लंब का मान हो गया P, यहाँ जो लंब दिया है उसको हम लोग P से भी लिख सकते हैं। आधार का मान क्या हो जाएगा, B मतलब बेस, हाइपोटेनस को क्या बोलते हैं, H। यहाँ भी वैसे ही, ये हो गया आपको H हो गया, आधार हो गया आपको बेस हो गया, और लंब क्या हो गया, P। अब देखिए यहाँ पर लंब लिखे ना, तो लंब को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, P। यहाँ पर हम कह सकते हैं P बट्टा कर्ण का मान क्या है, H, कभी कभी P बट्टा H बोला जाता है। अब यहाँ देख लीजिए आधार बट्टा क्या होता है, कर्ण, आधार को क्या बोलते हैं, B, यहाँ पर क्या हो जाएगा, B बट्टा H, और यहाँ पर लंब बट्टा आधार, तो लंब का मान क्या है, P बट्टा B, इसी को पलट देते हैं, H बट्टा P हो जाएगा, यहाँ पलट देंगे तो H बट्टा B हो जाएगा, और यहाँ B बट्टा P हो जाएगा, है ना। इसका एक और होता है फॉर्मूला, पंडित बद्री प्रसाद, इंग्लिश में पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, हर हर बोल। अब देखिए इसका P आप बट्टा H, तो P बट्टा H हो गया आपको साइन का, और फिर B बट्टा H, B बट्टा H किसका हो गया, आपको कॉस का हो गया, और फिर P बट्टा B, P बट्टा B किसका हो गया, टेन का हो गया।
इसी को उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इधर का मान निकल जाएगा। हम लोग आज से कक्षा 10 के बिहार टेक्स्ट बुक का मैथ देखने जा रहे हैं। उसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे त्रिकोणमिति चैप्टर। इसमें देखिए पहला चैप्टर क्या है, 8.1 है। इसका पहला सवाल हो गया, कह रहा है इसमें त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। त्रिकोणमिति में क्या होता है, आपको समकोण त्रिभुज का जिक्र करेगा ही। कभी कभी क्या होगा, त्रिभुज समकोण त्रिभुज के बारे में नहीं कह रहा होता है, तो वहां पर क्या होता है, समकोण त्रिभुज आपको खुद से बनाना पड़ता है, तब जाके उसमें क्या होता है, फॉर्मूला सब लगता है। इसमें बी कोण क्या कर रहा है, समकोण कर रहा है, और ए बी की लंबाई कर रहा है 24 सेमी, और बीसी की लंबाई कर रहा है 7 सेमी। तो कर रहा है बाकी चीजों का मान निकालने के लिए। अब देखिए बाकी चीज में क्या क्या पूछ रहा है, साइन ए का मान कितना होगा, कॉस ए का मान कितना होगा, साइन सी का मान कितना होगा, और कॉस सी का मान क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए हम लोग सवाल बनाते हैं। इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर हम समकोण त्रिभुज बना दिया। इसमें बी कोण कह रहा है समकोण, आपको बी जो है यहाँ रखना पड़ेगा, यहाँ बी रख दिए। अब बच गया ए और सी। आपको जहां मन इस दोनों में से कहीं भी ए रख सकते हैं और कहीं भी सी रख सकते हैं। यहाँ पर हम ए रख दिए और यहाँ पर सी रख दिए। अब देखिए उसमें क्या कर दिया होगा, ए बी की लंबाई कर रहा है 24 सेमी। ए बी आपको ये हो गया, इसकी लंबाई हो गया 24 सेमी। अब बीसी की लंबाई कितना हो गया, 7 सेमी। जो दिया हुआ है पहले उसको सवाल में उसको हम लिख देते हैं। अब देखिए त्रिकोणमिति में क्या होता है, आपके पास तीनों भुजा होना चाहिए। अगर यहाँ पे यहाँ से अगर हम देख रहे हैं, ये आधार हो जाएगा, है ना, और तभी क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। इसमें आपको अभी कर्ण का मान नहीं दिया हुआ है, तो क्या करते हैं, कर्ण का मान निकाल लेते हैं। आप लोग पढ़े होंगे, कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इसमें लिख देंगे ए सी बराबर निकलेगा आपको रूट अंडर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब देखिए ए बी का मान कितना है, 24 का स्क्वायर, और बी सी का मान कितना है, 7, तो क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर। यहाँ पर कर देंगे 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 से इसमें कितना होता है, 576, और 7 कितना होता है, 49। अब दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 625। 9 6 15, 7 4 11 1 12, 5 1 6। अब 625 का वर्गमूल कितना निकल जाएगा, 25। ये 25 निकल गया, 25 सेमी। आपको किसका मान निकल गया, एसी का मान 25 सेमी। अब देखिए इसके पहला में क्या करना है, पहला में निकालने के लिए करना है साइन ए। आप लोग ए फे अभी नहीं देखना है, अभी देखना है साइन का सूत्र होता क्या है। इसका पढ़े होंगे आप लोग, लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण पढ़े होंगे। अब यहाँ ए देखना है, यहाँ ए कह रहा है ना, आप उंगली जाएगा ए के पास। देखिए यहां से कि जो सामने भुजा होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे, और ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, जो समकोण के सामने होता है, और बाकी भुजा क्या होता है, आधार हो जाता है। अगर ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो क्या बच गया, आधार। तो 24 क्या हो गया, आधार। अगर ए से देखना है तब वही, जब आपको सी से देखना होगा, इसके सामने कौन सा भुजा है, ए बी हो जाएगा आपका लंब हो जाएगा, बाकी ये आधार हो जाएगा, और जो बच जाएगा सो क्या हो जाएगा, सॉरी यहां से क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, और जो बाकी बच जाएगा सो क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। अब लंब बट्टा कर्ण। अब यहाँ पर ए से देखना है, यहाँ से लंब कौन हो जाएगा, 7, और कर्ण का मान कितना हो जाएगा, 25। ये एक आंसर आ गया। फिर उसमें करें कॉस ए देखने के लिए, कॉस ए का सूत्र होता है आधार बट्टा कर्ण। अब देखिए यहां से देखना है, आधार का मान कितना, 24, और कर्ण का मान कितना, 25। पहला। अब पहला का है दूसरा सवाल, कह इसमें साइन सी, साइन का सूत्र क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। यहां पर लगा देना है लंब बट्टा कर्ण। अब देखिए लेकिन सी से यहां देखना है, तो यहां से हमको देखेंगे, यहां से लंब क्या दिखेगा, 24, कर्ण तब से क्या रहता है, फिक्स रहता है, 24 बट्टा 25 आंसर हो गया। अब देखना है कॉस सी, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा
कर्ण। अब यहाँ सी से देखना है, यहाँ से आधार हो जाएगा आपका BC 7/25 आंसर। तो ये पहला सवाल। अब दूसरा सवाल में फिगर बनाने की जरूरत नहीं है आपको, फिगर बना करके यहाँ पर दे दिया। देखिए क्या करा है इसमें, आकृति 8.13 में, देखिए यहाँ दिया हुआ आकृति, इसमें कह रहा है PQ का मान कितना है 12 सेमी और PR का मान कितना है 13 सेमी। तब उसमें निकालने के लिए कह रहा है 10P माइनस cot R का मान क्या होगा। देखिए यहाँ तो समकोण बन रहा है, इसके सामने का भुजा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, और ये दोनों में से एक हो जाएगा आधार और एक हो जाएगा लंब। सो भी नहीं कह रहा है, लेकिन हमको पता है जब ये कर्ण हो गया, अगर इसको हम लोग लंब मानते हैं तो क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, या इसको अगर हम लोग आधार मानेंगे तो क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो हमको अभी क्या निकालना है, QR। देखिए त्रिभुज PQR में इसमें निकालना है हमको क्या, QR निकालना है, QR। तो QR क्या होता है, PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर। PR का मान कितना दिया हुआ है 13 का स्क्वायर माइनस PQ का मान कितना दिया हुआ है 12। तो 13 1 6 और 12 बराबर कितना होता है 144। अब इसको माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 25, और 25 का वर्ग कितना निकल जाएगा 5। निकल गया आपको 5 सेमी हो गया। अब यहाँ निकालिए, इसमें सवाल में क्या करा है, इसमें निकालने के लिए 10P माइनस cot R का मान। अब देखिए यहाँ PR अभी नहीं देखना है, पहले आप 10 का सूत्र क्या होता है उसको लगाना है। 10 का होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, माइनस cot का होता है आधार बटा लंब। अब आपको देखना है P और Q, P और R का मतलब क्या हो गया। P जब बोलेगा तो आपको यहाँ आना है P के पास से, है ना, इसके सामने का भुजा क्या हो जाएगा लंब, और ये क्या है कर्ण, ये क्या हो जाएगा आधार। जब यहां से देखना तो सामने भुजा कौन है PQ, तब ये हो जाएगा आपका लंब हो जाएगा, ये हो जाएगा कर्ण हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आधार। देखिए P से देखना है, P से लंब कितना हो जाएगा, P से लंब हो जाएगा आपको QR। QR का मान कितना निकला है 5, यही डाल देते हैं 5 बट्टा आधार हो जाएगा 12 माइनस। अब R से देखना है, R से यहां से क्या हो जाएगा आधार बट्टा लंब, आधार का मान कितना 5 बट्टा 12, दोनों कट जाएगा, कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। दो हो गया। अब हम लोग देखेंगे 3 नंबर सवाल से। देखिए 3 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, यदि साइन A बराबर 3/4 तो कॉस A का मान और tan A का मान निकालने के लिए कह रहा है। देखिए यहाँ पर ना त्रिभुज के बारे में बात कर रहा है ना कुछ के बारे में बात कर रहा है, बस आपको दे दिया है साइन A बराबर 3/4 होता है। इस सवाल में क्या करना, आपको खुद से त्रिभुज बनाना होगा। हम बोले थे कैसे त्रिभुज बनेगा, तो समकोण त्रिभुज बनेगा। देखिए सबसे पहले क्या करना है, समकोण त्रिभुज एक बना देना है ना। अब यहाँ जो दिया है उसको लिखिए पहले, साइन A बराबर 3/4। अगर यहाँ A दे दिया है ना, तो A को क्या करेंगे समकोण के पास नहीं लिखना है, मतलब यहाँ या तो B लिख सकते नहीं तो C लिख सकते हैं। मतलब यहाँ लिख दिए हम B। अब यहाँ A बच गया तो A को यहाँ डाल देते हैं और C को यहाँ डाल देते हैं। इस प्रकार से मेरा ABC त्रिभुज क्या हो गया, बन गया। कहने का मतलब ये था, यहाँ जो चीज दे दिया है एंगल के रूप में, कोण के रूप में, इसको समकोण के पास नहीं लिखना है, बाकी कहीं भी लिख सकते हैं। अब हो गया यहाँ से। अब इसका सूत्र क्या होता है, साइन थीटा का लंब बट्टा कर्ण। अब देखिए इसमें लंब क्या हो गया, हमको यहाँ A से देखना है तो लंब हो जाएगा BC। तो लंब का मान कितना 3 और कर्ण का मान कितना 4, ये हो गया आपको कर्ण।
आपके पास ये निकालना पड़ेगा ए बी का मान। कहने का मतलब आधार का मान। यहाँ ए बी बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर लिख देते यहाँ पर हम, ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। ए सी की जगह पर कितना, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपको 16 माइनस 9 हो जाएगा रूट 7 का मान। इसका कितना मान निकल गया, रूट 7। अब निकालने के लिए करें कॉस ए। अब कॉस ए कर रहा है तो कॉस का क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। अब देखिए इसमें आधार कौन है, यहां से देखना है तो आधार हो जाएगा आपको रूट 7 और कर्ण का मान कितना 4 हो जाएगा आपको रूट 7 बटा 4 हो गया कॉस ए का मान। अब निकालना है टेन ए का मान, टेन ए का मान इसका होता है लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार। इसमें देखिए लंब 3, आधार का मान रूट 7, 3 बट्टा रूट 7, ये दोनों क्या हो गया आपको आंसर निकल गया। ठीक है। अब चौथा नंबर सवाल, यदि 15 cot a बराबर 8 दिया हुआ है तो निकालना है साइन ए का मान और सेक ए का मान। तो दोनों सवाल बहुत ज्यादा समानता दोनों में है, बस इसमें क्या कर दिया है साइन दे दिया है, 3 बट्टा 4 इधर भिन्न कर दिया है, इधर क्या कर दिया है 15 लिख दिया है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए अगर 15 इधर रहेगा, इस साइड रहेगा बराबर के इधर, उस साइड भेजेंगे तो क्या चला जाएगा, गुना में जाएगा। चौथा नंबर सवाल कह रहा है इसमें 15 cot a बराबर 8, 15 cot a बराबर 8, 15 को हमको इधर भेजना है तो गुना में किसमें जाएगा, भाग में। यहाँ हो जाएगा cot a बराबर 8 बट्टा 15। अब इसमें भी क्या करना है, समकोण त्रिभुज बनाना है। क्या बोले थे, यहाँ अगर a रहेगा तो a को यहाँ नहीं लिखना है, यहाँ इस बार हम c लिख देते हैं, b और c कुछ हो लिख सकता है। यहाँ पर कर लेते हैं a, यहाँ पर कर लेते हैं b। अब इसका सूत्र देखिए, कॉट का क्या होता है, आधार बट्टा लंब, यहाँ लिख देना है आधार बट्टा लंब। बताइए इसमें आधार कहाँ देखना, कौन होगा, कहाँ से देखना है, यहाँ ए से देखना है, यहाँ से देखना है तो ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा कर्ण, ये हो जाएगा आधार। आधार का मान हो गया आपके पास 8, लंब का मान हो गया 15। इसमें क्या करना है, ए बी निकालना है, पहले निकालिए। ए बी मतलब क्या है आपके पास कर्ण, कर्ण बराबर क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, 8 8 64, 15 15 225, ये जुटेगा 5 4 9 6 2 8, यहाँ पर 289, 2 8 9, इसका कितना निकल जाता है वर्गमूल 17, ये 17 हो गया। अब उसमें निकालने के लिए कह रहा है साइन ए का मान, तो लगाइए अब साइन ए बराबर लंब बट्टा कर्ण। अब इसमें ए से देखना है तो लंब हो जाएगा आपका 15, कर्ण का मान हो जाएगा 17। और दूसरा इसमें क्या पूछ रहा है, सेक ए का मान, सेक ए का मान, सेक बराबर होता है आपको कर्ण बट्टा आधार। कर्ण का मान कितना है 17, आधार का मान यहां से देखना है ना, तो आधार का मान क्या हो जाएगा 8, 17 बट्टा 8, चौथा बन गया। अब देखिए 5वां नंबर सवाल, 5वां नंबर सवाल, इसमें क्या कर रहा है, यदि सेक थीटा बराबर 13 बट्टा 12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालना है। अगर सेक का मान दे दी तो आप क्या 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 इसमें बच गया, साइन बच गया, कॉस बच गया, टेन बच गया, उसके बाद कॉसेक बच गया और कॉट बच गया, इतना सारा मान निकालना है। इसमें यह है सेक थीटा, सेक थीटा बराबर कितना 13 बट्टा 12, इसमें भी त्रिभुज में दिया हुआ है, तो सबसे पहले क्या होगा, इसमें त्रिभुज बनेगा। क्या बोले थे, यहाँ जो चीज दिया रहेगा ना उसको 90 डिग्री के पास नहीं लिखना है, यहाँ नहीं लिखना है थीटा, थीटा हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है। अब ये भी सीधे इसमें दिया ही नहीं है, आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना है तो लिख सकते हैं, फिर भी यहाँ लिख देते हैं हम ए बी सी, लिख दिया। अब इसका सूत्र क्या होता है सेक का,
तो होता है कर्ण बट्टा आधार, कर्ण बट्टा आधार। इसमें देखिए कर्ण हो जाएगा आपको AC, AC का मान कितना 12, सॉरी 13, आधार का मान कितना 12, तो यहाँ पे हो जाएगा 12। अब इसमें क्या निकालना है BC, BC निकालना है। BC बराबर क्या हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ये हो जाएगा आपको 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 13 13 169, 169 माइनस 12 पर हम कितना हो जाएगा 144। अब दोनों को जब माइनस कर देंगे तो कितना हो गया 25, 25 का वर्ग कितना निकल गया 5, ये निकल गया आपको 5। अब देखिए इसमें सेक का मान दे दिया, अब बाकी मान निकालिए। बाकी मान पहले क्या निकाल लेते हैं हम साइन थीटा, साइन थीटा लंब बट्टा कर्ण लिख देते हैं यहाँ पर, लंब बट्टा कर्ण। इसमें लंब कौन हो गया 5, कर्ण का मान कितना 13, साइन का मान निकल गया। अब कॉस थीटा, इसका क्या होता है आधार बटा कर्ण, इसमें आधार कौन हो जाएगा 12 और कर्ण का मान कितना 13, तो निकल गया। और यहां निकल जाएगा टेन थीटा, टेन थीटा होता है आपको लंब बट्टा आधार। इसमें देखिए लंब हो जाएगा 5, आधार हो जाएगा 12, तो हो गया 5 बट्टा 12। उसके बाद क्या निकालना है कौशिक थीटा, ये होता है आपको कर्ण बट्टा लंब। देखिए कर्ण इसमें 13 और लंब का मान 5, 13 बट्टा 5। कौशिक सेक इसमें हो ही गया। अब निकालेंगे कॉट, कॉट थीटा, तो होता है ये आधार बट्टा लंब। इसमें आधार का मान कितना 12, लंब का मान कितना 5, तो हो गया 12 बट्टा 5। ठीक है। अच्छा देखिए इसमें यदि कोण A और कोण B न्यून कोण है ना, दोनों कोण का मान कितना है 90 डिग्री से कम है। जहां cos A और cos B दिया हुआ है बराबर, तो आपको कोण A और कोण B क्या करना है सिद्ध करना है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसमें दो को आपको समकोण त्रिभुज क्या करना पड़ेगा मानना पड़ेगा। एक त्रिभुज मान लिए हम ये, और दूसरा त्रिभुज मान लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए इसका हम नाम कर लेंगे APC, APC, और इसका नाम कर लेंगे BOR। हो गया APC और BOR। इसमें यहाँ हो जाएगा 90 डिग्री, इसमें यहाँ हो जाएगा 90 डिग्री। तो मानेंगे कि माना कि दो समकोण त्रिभुज APC और BOR है। 6 नंबर सवाल है, माना कि दो समकोण त्रिभुज, माना कि दो समकोण त्रिभुज APC और BOR है, और प्रश्न में क्या कह रहा है cos A बराबर cos B। यहाँ लिख देना, दिया है कि cos A बराबर cos B। अब दोनों में आपको क्या करना है cos सूत्र लगाना है। इसमें cos बराबर क्या हो जाएगा आधार बट्टा कर्ण, यहां से देखेंगे cos आधार हो जाएगा AP बट्टा AC, मतलब यहाँ पर AP बट्टा AC, और इसमें क्या हो जाएगा आधार बट्टा कर्ण, ये हो जाएगा आपको BO बट्टा BR। हो गया। इसको हम लोग क्या करेंगे समीकरण, सवाल में क्या दिया हुआ है cos A बराबर cos B। अब यहां से क्या करेंगे cos A का सूत्र लगाएंगे और cos B का सूत्र लगाएंगे। अब देखिए cos A का सूत्र क्या होता है, cos A का सूत्र होता है आपको आधार बट्टा कर्ण, हो जाएगा AP बट्टा AC बराबर cos B का सूत्र क्या हो जाएगा BO बट्टा BR। अब यहाँ क्या करते थोड़ा कोनाकुनी गुना कर देते हैं। जब कोनाकुनी गुना कर देंगे तो AP गुने BR बराबर BO गुने AC। अब यहाँ क्या करते हैं BO को लाते हैं नीचे, BO इधर लाएंगे तो किसमें चला जाएगा बट्टा में,
ए पी बट्टा बी ओ। अब ए सी उधर ही है और बट्टा में क्या कर देते हैं, इधर इसको ले जाएंगे तो किसमें चला जाएगा, बट्टा में। अब बराबर क्या कर देते हैं, एम मान लिया। अब यहां से आपको क्या हो जाएगा, एपी का भी मान निकाल सकते हैं और एसी का भी मान निकाल सकते हैं। अब कैसे निकलेगा, सूत्र हम रफ में दिखा देते हैं। यहाँ पर एपी बट्टा बीओ लिखा है, बराबर कुछ नहीं तो कितना, बराबर कितना है, एम बट्टा में कितना कर देते हैं, एक। यहाँ से कोना को निगुना करेंगे, एपी बराबर क्या हो जाएगा, एम इंटू बीओ। यहाँ से भी अगर हमको एसी का मान निकालना रहेगा तो बट्टा में कितना, एक, एसी में गुना होगा एक से, बराबर क्या हो जाएगा, एम बी आर, है ना। जब जरूरत पड़ेगा इसका हम लोग मान लिख सकते हैं। आगे देखिए, इसमें फिर कार्य करने के लिए कि कोण ए और कोण बी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से अगर हम बोले थे, अगर किसी समकोण त्रिभुज में दो भुजा दिया हुआ है, आपको तीसरी भुजा निकालना होगा। तो इसमें क्या है, इस दोनों का बात हो रहा है, लेकिन इसका बात तो नहीं हो रहा है। आपको क्या करना पड़ेगा, पीसी निकालना पड़ेगा, कहने का मतलब लंब निकालना पड़ेगा। तो पीसी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर पीसी बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण कितना, एसी स्क्वायर माइनस एपी स्क्वायर हो गया। ये किसमें निकाले हम, इस त्रिभुज में, एपीसी में। उसी प्रकार से त्रिभुज इधर भी निकाल लेते हैं, ओ आर, ओ आर। ओ आर मतलब क्या है, लंब है, तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, रूट अंडर बी आर स्क्वायर माइनस बी ओ स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए इसमें हमको ये दोनों सिद्ध करना है ना, बराबर पकड़ना है ना, तो सबसे पहले क्या करना होगा, दोनों त्रिभुज को समरूप सिद्ध करना होगा। समरूप कैसे होता है, जब इसका भुजा और इसका भुजा अनुपातिक हो जाएगा, त्रिभुज क्या हो जाता है, समरूप हो जाता है। देखिए इसमें क्या कर लेते, पहले पीसी बट्टा ओ आर, क्या निकालते हैं इसमें, पीसी बट्टा ओ आर। अब पीसी का मान जो है सो ऊपर में लिखेंगे, यहाँ पर क्या हो गया, एसी स्क्वायर माइनस एपी स्क्वायर बट्टा क्या है, बी आर स्क्वायर माइनस बी ओ स्क्वायर। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ से आप मान निकालिए, एसी का मान हमको चाहिए, तो क्या हो जाएगा, एम बी आर, ये हो जाएगा आपको एम स्क्वायर बी आर स्क्वायर माइनस एपी का मान चाहिए, गुना में एम स्क्वायर और बी ओ स्क्वायर, बट्टा में जो है सो वैसे ही रहेगा, हो जाएगा आपको बी आर स्क्वायर माइनस बी ओ स्क्वायर। देखिए दोनों में से क्या आ जाएगा, कॉमन, एम स्क्वायर यहाँ भी है, एम स्क्वायर यहाँ भी है, तो एम स्क्वायर कॉमन कर लेंगे। यहाँ जब कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर और पोस्ट में बी आर स्क्वायर माइनस बी ओ स्क्वायर, बट्टा में भी क्या है, बट्टा में बी आर स्क्वायर माइनस बी ओ स्क्वायर। अब यहाँ देखिए एम स्क्वायर, एम दो है, इसको में से क्या होगा, एक बाहर निकल आएगा, तो बाहर निकल आएगा तो यहाँ पर एम हो जाएगा, और रूट में क्या हो जाएगा, बी आर स्क्वायर माइनस बी ओ स्क्वायर, बट्टा में रूट में फिर क्या है, बी आर स्क्वायर माइनस बी ओ स्क्वायर। अब देखिए इस दोनों से क्या हो जाएगा, दोनों ही कट जाएगा, तो बराबर क्या हो जाएगा, एम। इसको मान लीजिए हम समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 1-2 में क्या दिख रहा है, यहाँ m का मान कितना है, ये दोनों है, और यहाँ पर m का मान कितना है, ये दोनों है। मतलब जब m मान लीजिए 5 है, इसका भी मान 5, इसका भी मान 5, और यहाँ भी m का मान 5, तो यहाँ भी 5, इसका मतलब जितना ये उतना ही ये भी। समीकरण 1-2 में क्या कर सकते हैं, समीकरण 1-2 को जो समानता करेंगे तब ये तीनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को समानता करने पर, समानता करने पर क्या हो जाएगा, इसमें एपी बट्टा बी ओ बराबर एसी बट्टा बी आर बराबर पीसी बट्टा ओ आर।
अब देखिए, अगर कोई सा भी त्रिभुज के तीनों भुज आपस में बराबर, आपस में क्या हो जाए, समानुपाती हो जाए, तो क्या कर सकते, दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। यहाँ पर लिख दीजिए, अतः त्रिभुज एपीसी समरूप त्रिभुज बीओआर, इसीलिए नीचे कर लीजिए, इसीलिए कोण ए बराबर कोण बी क्या हो गया, ये प्रूव हो गया। साथ में क्या कर रहा है, यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकालने के लिए कहा पहला सवाल। इसी का दूसरा सवाल में कहा है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालने के लिए। अब देखिए यहाँ पर कॉट थीटा का मान दिया हुआ है 7/8। सबसे पहले क्या करना है, आपको समकोण त्रिभुज बना देना है, समकोण त्रिभुज बना देना है। यहाँ थीटा है, थीटा को हम दूसरी जगह लिख देते हैं, यहाँ पर ए बी सी। कॉट का मान सूत्र क्या होता है, आधार बट्टा लंब। अब देखिए यहां से हमको देखना है, तो आधार हो जाएगा आपका 7, ये BC, और लंब हो जाएगा 8। अब इसमें क्या करना है, आपको AC निकालना है, कर्ण का मान निकालना है। AC बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 8 64, 7 7 49, इसको जोड़ेंगे तो 9 4 13, 7 10 11, मतलब 113 ये निकल गया। अब देखिए जो कर इसमें डाल दीजिए। इसके पहला सवाल में है कर 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए 1 है तो 1 रहेगा ही, प्लस साइन थीटा का मान क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। यहां से लंब कितना हो जाएगा 8/√113। यहाँ भी 1 माइनस, यही बात साइन थीटा तो लंब बट्टा कर्ण 8/√113 बट्टा में कॉस का क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण। तो पहले 1 का मान 1 प्लस आधार का मान कितना 7/√113, यहाँ पर 1 माइनस क्या हो जाएगा, इसका आधार बट्टा कर्ण, तो आधार का मान कितना 7, कर्ण का मान कितना है √113, 7/√113। अब देखिए क्या हो गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर क्या लिख देंगे 1 का स्क्वायर माइनस 8/√113 का स्क्वायर बट्टा यहाँ भी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा आपको a का स्क्वायर माइनस 7/113 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, यहाँ स्क्वायर करेंगे तो 8 8 64 बट्टा, इससे क्या हो जाएगा रूट कटेगा तो कितना हो जाएगा 113 बट्टा 1 का स्क्वायर 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49, इसका कितना हो जाएगा 113 बट्टा में 1 बट्टा में 1। ऊपर में भिन्न घटाओ, नीचे में भी क्या हो जाएगा भिन्न घटाओ होगा। अब इसका देखिए जब भिन्न घटाव करेंगे तो 113 माइनस 64, और यहाँ पर कितना हो जाएगा लघुत्तम 113 माइनस 49। अब इसमें से क्या करेंगे 64 घटाएंगे, 64 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 49/113 बट्टा 64/113, इससे क्या हो जाएगा कट जाएगा, 49/64 की क्या हो गया मान निकल गया। पहला सवाल था। इसी का दूसरा सवाल कह रहा है, इसमें इसका मान निकालने के लिए कह रहा है कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ समझना है, पहले कॉट थीटा का जो मान होगा उसको क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। तो कॉट थीटा का मान क्या होता है आधार बट्टा लंब। इसमें आधार का मान कितना है 7 ना, आधार का मान कितना है 7, लंब का मान कितना है 8। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ भी क्या कर देंगे स्क्वायर, कितना 49, 8 कितना हो जाएगा 64, ये क्या हो गया आपका ये मान निकल गया। 7 हो गया। अब 8वां नंबर सवाल करा, इसमें यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच करना है कि इस दोनों का मान बराबर होता है कि नहीं होता है। देखिए यहाँ पर क्या दे दिया है 3 cot a बराबर 4,
3 कॉट ए बराबर 4। यहाँ से क्या करना है, कॉट ए का मान निकालना है। कॉट ए बराबर 4/3। अब कॉट का यहाँ पे क्या करना है, सूत्र लगाना है, तो क्या हो जाएगा, आधार बट्टा लंब। आधार बट्टा लंब। अब यहाँ पर समकोण त्रिभुज बनेगा। यहाँ पर ए लिख लेते हैं, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी। अब यहाँ से देखिए कॉट आधार का मान कितना, आधार का मान ए बी, आधार का मान 4, यहाँ हो जाएगा 4। लंब का मान कितना, इसमें लंब कौन है, बी सी, लंब का मान 3। इसमें कर्ण नहीं दिया हुआ है तो पहले ए सी का मान निकाल लेते हैं। ए सी बराबर √4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 चौका 16, 3 तिया 9, 16 9 का मान प्लस करेंगे तो कितना 25, 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5। निकल गया। अब इसमें कर्ण निकालने के लिए इतना बराबर इतना, देखिए इसमें LHS पर लिखा है, LHS 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। अब देखिए 1 का 1 माइनस, अब tan थीटा का मान क्या होता है, लंब बट्टा आधार, यहाँ लिख देते हैं लंब बट्टा आधार, इसका होल स्क्वायर, यहाँ होल स्क्वायर बट्टा 1 प्लस लंब बट्टा आधार का होल स्क्वायर। अब मान रखिए 1 माइनस लंब, इसमें कितना 3, आधार का मान कितना 4, तो 3/4 का स्क्वायर बट्टा 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर ना। अब देखिए 1 माइनस 3 तिया 9 और 4 चौका 16 बट्टा 1 प्लस 9/16, दोनों का लघुत्तम लेंगे तो हो जाएगा 16, तो कितना हो जाएगा 16 माइनस 9, यहाँ पर लघुत्तम लेंगे तो कितना 16, 16 प्लस 9, अब 16 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा 7, 7/16, यहाँ पर 16 में कितना हो जाएगा 25/16, 16 16 कटेगा तो कितना हो गया 7/25। अभी हम लोग LHS का मान निकाले तो कितना निकला 7/25। अब इसमें क्या करते हैं, RHS का मान निकालते हैं। RHS क्या है, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। लिख दीजिए पहले यहाँ पर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए। cos का मान क्या होता है, कर्ण आधार बट्टा कर्ण, इसमें आधार का मान कौन हो गया आपको 4, 4 बट्टा कर्ण का मान कितना 5 का स्क्वायर, माइनस इसमें लंब बट्टा कर्ण तो क्या हो जाएगा 3/5 का स्क्वायर, 4 चौका 16 और 25 25 माइनस 3 तिया 9 और 25 25, दोनों का लघुत्तम लेंगे तो 25, तो 16 में से चला जाएगा 9 तो क्या हो जाएगा 7/25। अब देखिए LHS का मान निकाले तो कितना 7/25 निकला, और RHS का निकाले तो कितना निकला 7/25, दोनों मान क्या है बराबर है, यहाँ लिख देना है LHS बराबर RHS। हो गया। अब हम लोग आगे देखेंगे, फिर हम लोग 8 तक देख लिए, अब पढ़ेंगे 9 से। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, एक त्रिभुज है जिसका नाम ABC है, उसमें B कोण क्या है, समकोण है। यदि tan A बराबर 1/√3 दिया हुआ है तो बाकी मान का है निकालने के लिए देखिए क्या होता है। tan A बराबर 1/3, नंबर सवाल कर रहा है tan A बराबर 1/√3, तो सबसे पहले क्या करना होगा, समकोण त्रिभुज बनाना होगा, तो समकोण त्रिभुज यहाँ हम बनाते हैं। A B C है ना, इसमें B कोण समकोण, तो B को आपको यही रखना ही होगा क्योंकि यहाँ पर समकोण बन रहा है। अब इसका सूत्र क्या होता है, लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार। इसमें यहाँ से लिखना है हमको क्योंकि यहाँ A दिया हुआ है, यहाँ से लंब हो जाएगा आपको BC तक 1 का मान, और आधार का मान कितना हो जाएगा √3। अब इसमें को बच रहा है कर्ण, तो कर्ण निकालते हैं। AC बराबर, AC का मान कैसे निकलना है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1
और रूट 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा √9, लेकिन √9 का परिवर्ग कितना निकलेगा 3, यहाँ हो जाएगा 3, 1 और 3 कितना हो जाएगा 4, √4 और 4 का मान कितना निकल जाएगा 2, ये आपका 2 निकल गया। अब इसमें देखिए पहला सवाल क्या कह रहा है, पहला कह रहा है sin A इंटू कॉस सी, sin A इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी का मान कितना होगा। अब देखिए इसमें साइन ए लगाना है लंब बट्टा कर्ण, आपका लंब है ये और कर्ण है 2, मतलब 1/2 गुने कॉस सी, मतलब यहां से देखना है तो क्या होता है आधार बट्टा कर्ण, आधार यहां से क्या हो जाएगा 1 और कर्ण कितना हो जाएगा 2, 1/2 प्लस कॉस ए का मान, तो कॉस यहां से हो जाएगा क्या हो जाएगा आधार बट्टा कर्ण, आधार का मान कितना √3, कर्ण का मान कितना 2, √3/2 गुने साइन सी का मान क्या हो जाएगा लंब बट्टा कर्ण, तो लंब हो जाएगा √3/2। अब यहाँ कितना हो जाएगा 1/4 प्लस √3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा √9, लेकिन √9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3 और 2 दूना 4, 1 और 3 कितना हो जाएगा लघुत्तम ले लेंगे 4, 1 और जोड़ 3 हो जाएगा 4/4, करके कितना निकल गया 1 निकल गया। अभी पहला निकाले, इसमें दूसरा ही बचा हुआ है, दूसरा यही निकाल लेते हैं। इसी का दूसरा सवाल है, कह रहा है cos A इंटू cos C, cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। अब देखिए cos लगाना है ना एक से, तो कर्ण cos का क्या हो जाएगा आधार बट्टा कर्ण, ये √3/2 और cos C लगाना है यहाँ से तो 1/2 माइनस साइन ए, साइन ए क्या हो जाएगा लंब बट्टा कर्ण 1/2 और साइन सी यहां से लगाना है तो क्या हो जाएगा लंब बट्टा कर्ण, तो √3 गुने 3/2, अब गुना कर लीजिए ऊपर में √3/4 माइनस √3/4 कह रहा है यहाँ पर √3/4 में से क्या करना है √3/4 माइनस करने के लिए दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा और मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है नंबर सवाल। अब देखिए 10वां नंबर सवाल क्या कर रहा है, यदि पी क्यू आर में क्यू कोण समकोण है, यहां बनाइए पहले पी क्यू आर, इसमें कह रहा है क्यू कोण जो है समकोण है, यहां पर आपको क्यू रखना पड़ेगा, पी यहां पर आर, इसमें कह रहा है पी आर प्लस क्यू आर का मान, पी आर को और क्यू आर को जोड़ दे, दोनों को जोड़ दे तो कितना आ रहा है 25, ठीक है ना। और फिर पी क्यू का मान कितना दे दिया है 5, इसका मान दे दिया है 5 सेमी। अब दोनों को जोड़ करके कितना दिया है 25, दोनों में से किसी एक का मान निकाल लेते हैं हम, पी क्यू का ही, अगर पी आर का ही नहीं तो क्यू आर का ही मान लेते हैं एक एक्स, माना कि क्यू आर बराबर एक्स सेमी, अगर ये एक्स हो जाएगा, इस दोनों को जोड़ते हैं तो कितना होता है 25, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, अब क्यू आर जगह पर कितना रख देंगे एक्स, क्योंकि एक्स मान लिए तो अब यहाँ पर रखेंगे एक्स, पी आर प्लस एक्स बराबर 25, इसको भेज देंगे इधर, तो पी आर बराबर कितना हो जाएगा 25 माइनस एक्स निकल गया, ये आपको हो गया एक्स सेमी, ये निकल गया कितना 25 माइनस एक्स। अब देखिए समकोण त्रिभुज में दिख रहा है, समकोण त्रिभुज में क्या होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कहने का मतलब ये समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, इसका हो जाएगा 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर, इसको पी क्यू का मान कितना 5 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर तो कितना 625 माइनस 2ab कितना 50x प्लस एक्स स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या होगा यहाँ पर
यहाँ पर प्लस है ना, यहाँ प्लस एक्स पर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसको इधर ले आते हैं, नहीं तो इसी को इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा -50x, -50x, ठीक है। अब बराबर ये गया इधर, इधर कितना है 25, माइनस में 625, ये कितना हो जाएगा -50x बराबर -600, माइनस से माइनस कट गया, x का मान निकालेंगे तो 600/50, 600/50, इसे कटेगा तो यहाँ पे कटेगा तो कितना हो जाएगा 12, x का मान कितना निकल गया 12, मतलब पी क्यू का मान कितना निकला 12, और कितना हो जाएगा 25 - 12, तो 25 में से 12 जाएगा तो कितना हो जाएगा 13। अब आपके पास इस त्रिभुज में तीनों भुजा हो गया, यहाँ पी क्यू भी निकल गया, आर क्यू भी निकल गया और पी आर भी निकल गया। अब इसमें निकालने के लिए कह रहा है साइन पी, अब यहाँ लगाइए साइन पी, साइन पी बराबर क्या हो जाता है कर्ण लंब बट्टा आधार, यहाँ से लंब हो जाएगा 12, आधार का मान हो जाएगा 13, 12/13। फिर करें इसमें निकालने के लिए कॉस पी, कॉस पी क्या होता है आधार बट्टा कर्ण, आधार का मान कितना 5/13, और फिर क्या निकलना है इसमें tan p, यहाँ पर tan p सूत्र क्या होता है लंब बट्टा आधार 12/5, 12/5 हो गया 10। अब 11 नंबर सवाल यहाँ देखिए, करा इसमें tan a का मान 1 से कम होता है। अब देखिए tan a का मान करा सदैव, सदैव का मतलब क्या होता है हमेशा, 1 से कम होता है कोई जरूरी नहीं है। अब देखिए बताते हैं, tan साइड का जब मान निकालेंगे तो रूट कितना निकलता है 3, और रूट 3 को जब हम लोग क्या करेंगे दशमलव में लाएंगे तो कितना होता है 1.732, देखिए 1 से कम है तो ज्यादा है, तो ज्यादा हो गया, तो क्या करें सत्य कोण इसमें कोण होगा और इसमें असत्य कोण होगा, तो क्या हो गया असत्य हो जाएगा। अब दूसरा सवाल करें कोण ए के सभी मान के लिए sec थीटा बराबर 12/5। अब देखिए sec थीटा बराबर 12/5 देने का मतलब क्या हो गया 2 से भी अधिक, यहाँ दिया हुआ है आपको sec a बराबर 12/5, दशमलव में बदलेंगे तो 5 दूना 10 और 5 दूनी 20, ये sec का मान जो है 2.4 मतलब 2 से भी अधिक कर रहा है। ये कभी कभी क्या होता है 2 से कम भी होता है, जैसे अगर हम बात कर लेंगे यहाँ पर ये, जैसे बात कर लेंगे यहाँ पर sec ये होता है आपको cos का उल्टा होता है cos 30 का मान √3/2 है ना, निकल जाएगा 2/√3, sec 30 का मान हो जाएगा 2/√3, ये क्या हो जाएगा 2 से कम हो जाएगा, क्योंकि 2 में क्या होगा √3 से भाग होगा तो 2 से क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। cos a जो है कोसेकेंट का मान होता है नहीं, ये कोसेक का क्या होता है सेक साइन होता है, कोसेक का मान क्या होता है साइन, हाँ ये होता है आपको सॉरी कोसेक का मान, कोसेकेंट का क्या होता है कोसेक होता है, ये कॉस जो होता है ना वो कोसाइन का मान होता है, ये भी असत्य हो जाएगा, ये भी असत्य और तीसरा भी असत्य। अब देखिए असत्य क्यों हो रहा है इसमें, एक कोसेक दिया हुआ है COSECANT, इसका होता है कोसेक, कोसेक का ये शॉर्ट फॉर्म होता है। चौथा करा इसमें कॉट ए जो है, कॉट और ए के गुणनफल है नहीं, गुना थोड़ा नहीं किया हुआ है, यहाँ दिखा रहा है डिग्री कितना है कोण कितना इसमें दिया हुआ है, ये भी हो जाएगा असत्य। और पांचवा किसी भी थीटा के लिए साइन थीटा का मान 4/3 नहीं, साइन थीटा का मान क्या होता है 4/3, कभी कभी हो सकता है, लेकिन क्या होता है साइन थीटा का मान यहाँ 4/3 देने का मतलब हो गया 1 से अधिक, 4/3 का मतलब हो गया 1 से अधिक। अब कभी कभी साइन 0 का मान क्या होता है 0 ही हो जाता है, तो हम लोग का चैप्टर क्या हो गया खत्म हो गया। हम लोग ऐसे ही हर दिन मैथ का एक चैप्टर पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे एक आज से ही साइंस का भी कोई चैप्टर शुरू कर देने के लिए।